आज का सफर स्टार्ट हो चुका है। तो देखो जी अपनी सड़क कितनी साफ लग रही है, ऐसे लग रहा है हम कार में नहीं जहाज में उड़ रहे हैं। अगर हमारे जहाज में पंखा होता तो लोग समझते कि हमारी फरहाड़ी आज एयरपोर्ट पर लैंड कर रही है। अगर कोई लड़का आज तक अपनी मोहब्बत नहीं मना सका तो इधर आकर अपने दुखड़े रोता है और उस बोर्ड को कहता है कि तू ही मुझे आई लव यू बोल दे। ये पुल इतना लंबा है कि अगर कोई पैदल चले तो वापसी पर इसके जूते रिटायर हो जाएंगे। बाद लोग पुल पर आकर इतने सीरियस फोटोज बनाते हैं जैसे अगले इलेक्शन में ये पुल ही वजीर आजम बनेगा। पुल के बीच में आके ऐसे लगता है जैसे मैं हीरोइन बन गई हूँ और गाड़ियां हॉर्न मार के याद दिलाती हैं कि बहन ये रास्ता खाली करो। ये देखिए जी इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं जैसे यहाँ कोई शादी नहीं फ्री बिरयानी की देख चढ़ी हो। पार्किंग में गाड़ियां इतनी करीब करीब हैं कि लगता है कि अगर एक दरवाजा खुलेगा तो साथ वाली गाड़ी का मालिक भी साथ आ जाएगा। इतनी गाड़ियां देख के लगता है कि जैसे पूरा सरगोदा अपना अपना पेट्रोल बचाने यहाँ गाड़ियां सजा कर चला गया हो। वो देखें जी ये पीला कार्टून लगता है ये पिछले 10 साल से इसी जगह पे खड़ा है, ना छुट्टी ना तनख्वाह का मसला। इस कार्टून की मुस्कुराहट देख के ऐसा लगता है कि जैसे इसने बिजली कभी ना भरा हो। ये कार्टून इतना खुश है, काश हमारे मोहल्ले वाले भी इतने खुश रहते हैं, लेकिन इनको तो हर वक्त गली की सफाई और पानी की कमी याद रहती है। यह कार्टून दिन रात यहाँ बच्चों को खुश करता है और हम इंसान हैं एक दूसरे का मूड भी खराब कर देते हैं। ओहो हो क्या बात कर दी मैंने। ये देखो अमल ऐसे भाग रही है जैसे इसके पीछे करंट लग गया हो या 11 मुल्कों की पुलिस इसके पीछे पड़ी हो। अमल को तो बस दौड़ने की पड़ी होती है। लग रहा है पार्किंग में अपनी गाड़ी भूल आई है और याद आ गया कि इसके अंदर इसकी बारबी है। ये लाइटें जल रही हैं। अमल को देख कर लगता है कि लाइटें नहीं बल्कि वार्निंग साइन बज रहे हैं। इस बच्ची को पकड़ो वरना ये सीधा इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। अमल की स्पीड देखकर तो लगता है कि अगली बार एम्बुलेंस में सरगोदा से यही दौड़ेगी। यहाँ अमल के शैतानी ज़हन में कुछ नया सूझ रहा है। यहाँ पे ये कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली है। लगता है मुझे ये आने वाले फ्यूचर में यही साइंसदान बनेगी और नए नए काम इत्तेजाद करेगी। यहाँ बच्चे फुल स्पीडों में भागते हुए आ रहे हैं। पता नहीं इनको क्या हुआ, इनकी गड्डी घुस गई है या इनकी गड्डी लामे वाली निकल गई है। ये देखे जी अमल फाउंटेन को ऐसे देख रही है जैसे आज इसने डैम का ठेका ले लिया हो। पानी देख के अमल का दिल खुश हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच रही है कि अगर मैं पानी में कूद जाऊँ तो अम्मी मुझे फिश पकड़ने भेज देंगी। फाउंटेन से ज्यादा चमक अमल की आंखों में है। लग रहा है अभी पानी से दोस्ती का मुआहिदा साइन हो जाएगा। बाहर का फाउंटेन और अंदर का फाउंटेन का शौक दोनों ही फुल स्पीड पर चल रहे हैं। ओहो हो ये देखें जी बेचारा पांडा बच्चों को खुश करने आया था और लोग इसको ऐसे तंग कर रहे थे जैसे गांव की शादी में बैंड वाले को। पांडा तो आया था बस प्यार बांटने, मगर यहाँ तो हर बंदा से कान खींचने में मसरूफ था। पांडा भी सोच रहा होगा यार मैंने तो बस टाइम पास करने की नौकरी की थी, ये तो मेरे पर जुल्म शुरू कर लिया। जिस तरह सब पांडा के साथ सेल्फियां ले रहे हैं लग रहा है जैसे ये कोई आम पांडा नहीं बल्कि सरगोदा का सबसे बड़ा ब्रांड हो। पांडा अंदर से बंदे को चीख चीख कर कह रहा होगा भाइयों मैं इंसान हूँ कोई खिलौना नहीं। और भाई ये देखें जी पांडा बेचारा अपनी ड्यूटी पर आया था लेकिन लोगों ने इसको खेल का सामान बना दिया। कोई इसकी कान खींच रहा है, कोई इसकी नाक दबा रहा है और कोई ऐसे चिपक रहा है, सेल्फी ले रहा है जैसे इसने नई शादी का दूल्हा मिल गया हो। पांडा जी अब हम देसी फूड की तरफ जा रहे हैं और ये सीढ़ियाँ इतनी ज्यादा हैं कि ऐसे लग रहा है कि सीढ़ी हमसे कह रही हो जिम लाजमी है वरना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। चलें जी अब हम अपनी जगह पर पहुंच गए हैं और देखें जी कितना मजा आने वाला है। ये देखें जी अमल ने अपनी मर्जी की कार्टून लगवा ली है, लेकिन मजा तो देखो कार्टून तो खुश खड़ा है, अमल गुस्से वाला मुंह बना के खड़ी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बंदा अपनी मर्जी का खाना मंगवाता है और फिर कहता है ये किसने मंगवाया। कार्टून का काम है खुशी देना, मगर हमारी अमल किसी चीज से खुश नहीं होती, चाहे जो मर्जी कर लो। इसका गुस्सा हमेशा हर जगह स्टार्ट रहता है। लो जी ये है वो मशहूर बटर चिकन। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे शादी हाल का खाना हो और ये ग्रेवी में खूब डूबा हो, लेकिन मैं प्लेट में डाली जाती। प्लेट भी मुझसे कह रही थी बीबी बस कर जा, सारा तू ही पाना है, ये तू ही सारा खाना है, किसी और भी खाना है। लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है, मैं ही सारा खाऊंगी। लेकिन बाबा की सारे मेरा मुंह देख रहे थे इसकी कब खत्म होनी है। ऊपर से मेरे भाई ने मेरी रोटी ऐसे फेंकी जैसे कुत्ते को फेंकते हैं। लो जी ये देखें सब लोग प्लेट भर भर के चिकन डाल रहे हैं और मैंने लिया सिर्फ एक चम्मच। ऐसे लग रहा है जैसे मैं खाने नहीं म्यूजियम में नमूना संभालने आई हूँ। प्लेट भी सोच रही होगी बीबी अगर एक ही चम्मच डालना था तो मेरे पे इतना बड़ा एहसान क्यों किया, मुझे क्यों तुमने प्लेट में डाला और साथ तुमने रोटी भी रख ली। ये बटर चिकन का एक चम्मच दिखने में लग रहा है जैसे हीरोइन अकेली ड्रामे में खड़ी हो और साथ नान जो है वो कैमरा लेके आया हो, लेकिन मैं कम ही खाती हूँ। आज मैंने इस बात का सबूत दे दिया है सबको। और यहाँ पे अपनी कमी निकाह कर रही है और बहुत शौकी हो गई है, इसने बहुत जिद कर रही है मैंने ये खाना है, जरा देखिए आप लोग भी। हम वापसी पर आकर अपनी फरारी में बैठ गए हैं और हम आपको दिखाते हैं कि कितना प्यारा ये सजा हुआ है। ये माल ऑफ सरगोदा कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे हर बंदा रोज आया होता है, ऐसे लगता है जैसे ये माल ऑफ सरगोदा नहीं मरी का माल रोड हो। यहाँ हर टाइम इतना रश होता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये देखिए जी हमारा अगला दिन शुरू हो जाता है और हमारे यहाँ पे सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम होता है। ये सुबह के 11:30 बज रहे हैं और खूब तेज बारिश हो रही है और मुझे इस बारिश में बहुत मजा आ रहा है और मैं नहा भी रही हूँ और मैंने अपना हाथ बाहर निकाल लिया है जैसे बस
मेरे हाथ पे बारिश गिरेगी, लेकिन मैं क्या बताऊँ, यहाँ सुबह का व्लॉग बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन मेरा दिल था मैं आज के दिन का भी व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मेरी बात हो गई थी, कल से व्लॉग बना रही थी। मैंने कहा चलो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। प्यारे प्यारे मौसम के साथ मुझे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा था। मैंने कहा चलो आखिरी व्लॉग का सीन आपको भी दिखा देती हूँ ताकि आप भी देख लें। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, बहुत बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ हरियाली हरियाली मुझे देख रही हो। लेकिन आज का व्लॉग हमारे साथ यहाँ पे खत्म होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत मजे का लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग देखा करें।